हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान राम के जन्म के समय का जो प्रसंग है उसका आनंद ले रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं। सुनि रुदन परम प्रिय बानी, सम ब्रह्मचली आई सब रानी, हर्षित जहतै धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुन सुनकर सारी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। भाई क्या बात है। दशरथ जी को भी पता लगा, जैसे ही पता लगा तो ब्रह्मानंद में रम गए, क्योंकि उनको भी पता है भाई उन्होंने बहुत बहुत अधिक तप किया है कश्यप ऋषि के रूप में, तो वो भी ब्रह्मानंद में समा गए। और जाकर नाम सुनत शुभ सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाओ बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। अब देखिए, बाजा बजाओ और राजा हैं। अब तुलसी की कल्पना शक्ति यहाँ पर उड़ान भरना शुरू करती है कि बाजे बज रहे हैं। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध कर, जात क्रम सब कीन, हटक देन वसन मनि, नृप विप्रन कह दीन। देखिए उन्होंने क्या किया। भगवान, हमारे यहाँ प्रथा है जब घर में संतान का जन्म होता है तो पिता विशेष कर्म करते हैं, जात कर्म संस्कार करते हैं। और क्योंकि प्रकृति का जो नियम है, एक जो आज के समय की जो लोग हैं उनसे नई संतति, और उस नई संतति से आगे चल के फिर नई संतति, तो ये प्रकृति का नियम चलता रहता है। और इसका उत्सव जो है हमेशा मनाया जाता है, बार बार मनाया जाता है। तो कहते हैं, ध्वज पताका तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश तय होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। अब देखिए ईश्वर की इच्छा देखिए। हम लोगों को आज के समय में, जो आज ये जनवरी 29 को 2024 की जो लोग, इसके बाद के लोग जो सुनेंगे, उन्होंने ईश्वर की कृपा से अयोध्या में भगवान के मंदिर में इतनी सारी सजावट, इतना सारी सुंदर सजावट, इतने मंदिर में सारे कार्यक्रम देख के उनको पता है, उन्हें पता है। नहीं तो अगर ये बात आज से 6 महीने पहले हुई होती तो संभवतः लोगों को ये सब सुन के थोड़ा सा विचित्र लगता कि पता नहीं क्या बात की जा रही है। लेकिन अब हम सभी सबके साक्षी हैं, हम क्या क्या देख चुके हैं, कितने आनंद का समय रहा है। तो कहते हैं, करि आरती निव छावर करहीं, बार बार से चरणन परहीं, मागध सूत बंदिगन नायक, पावन गुण गावै रघुनायक। जैसे हम लोग बार बार आरती कर रहे हैं, ऐसे तब उन लोगों ने की। सब लोग जो सूत और बंदीगण जो है वो सब सारे लोग गाते हैं, गवैये गा रहे हैं, बंदीजन सब लोग गा रहे हैं, सब लोग उत्सव मना रहे हैं बार बार। और राजा ने भी सर्वस दान कीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं कताऊ। हम लोग देख रहे हैं भगवान की कृपा से जो अयोध्या में मंदिर बना, उसके कारण जो अब जैसी हलचल है, जितना लोगों को समृद्धि का आनंद मिल रहा है, वो क्या है? वो प्रभु की कृपा है। सर्वस दान दीन सबका हो, भगवान का दिया हुआ दान सबको और लोगों के माध्यम से बड़ी भांति भांति से मिल रहा है। और उसके बाद कहते हैं, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत में ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई नारद सही। अहि राजा, कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, और उनकी बात सब लोग सोच कर प्रसन्न हो रहे हैं। आज से 2 साल लगभग 4 साल पहले, उसके पहले अगर आप अवधपुरी अयोध्या गए होंगे तो आपके मन को बड़ा कष्ट हुआ होगा कि कैसी अयोध्या दिखती है। और भगवान की जो बात है, अवधपुरी सो यही बाती, प्रभु मिलन आय जनुराती, देख भानुजन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। तो आज तब की अवधपुरी और आज की अवधपुरी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और समय के साथ अवधपुरी का भी, भगवान जब चले जाते हैं और बहुत दिन तक चले जाते हैं तो अवधपुरी की स्थिति भी बिगड़ जाती है। और ये बात हमने
इस राम कथा में भी देखिए, जब भगवान राम वन को चले जाते हैं तो अवधपुरी के लोगों की स्थिति क्या होती है, बहुत ही कष्ट में हो जाती है। तो ये बात अवधपुरी के लोग बार बार झेलते रहते हैं, उनको बार बार आती है। और यहाँ देखिए, ये एक मजेदार तुलसी का अतिशयोक्ति का ये, अब देखिए अतिशयोक्ति का आनंद लीजिए। तुलसी है अतिशयोक्ति, लेकिन आनंद लीजिए। देखिए तुलसी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होई। हे प्रभु, हम विज्ञान के बारे में आज के समय में सभी लोग विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि जो ईश्वर की इस प्रकृति में जो सूर्य भगवान है, जो सूर्य नक्षत्र है, जो सूर्य तारा है, उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है, और सूर्य भी अपनी धुरी पर हमेशा घूमा करते हैं। न पृथ्वी का रुकना बंद होता है, न समुद्र न सूर्य का घूमना बंद होता है। यह सारा कार्यक्रम यथावत रोज चलता रहता है। लेकिन तुलसी क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर तुलसी कहते हैं कि महीने भर का दिन हो गया, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, और सूर्य रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होए। तो तुलसी कह रहे हैं सूर्य भगवान रुक गए, जब रुक गए तो निशा कैसे होगी। अब यहाँ आनंद जो है, इस आनंद को आप थोड़ा यूं समझिए। भौतिक का विद्यार्थी या आज के समय का विज्ञान का विद्यार्थी इस पर प्रश्न करेगा कि भाई ये तो हो नहीं सकता और तुलसी ने गलत लिखा है और इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसी के लिए संत जन, विद्वान जन एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं जब आनंद बहुत होता है या कष्ट बहुत होता है तो समय रुक जाता है। यहाँ पर आनंद बहुत हो गया है, इसलिए समय रुक गया है। और जो रुका हुआ समय है वो जीवन भर, ये जो रुका हुआ क्षणों, कुछ क्षणों के लिए जीवन रुका हुआ समय है, वो जीवन, पूरे जीवन भर ऊर्जा का कार्य करता है। उससे व्यक्ति छूट नहीं पाता, इतना समय बना रहता है। तो इसलिए तुलसी बात को समझा रहे हैं, कहते हैं यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन बनी चले करत गुन गाना। तो कह रहे हैं किसी को रहस्य पता नहीं चला। अब तुलसी ने काव्य में उसको ऐसा सजा दिया है कि भोले मन का व्यक्ति हो तो वो उसी में खो जाएगा कि अच्छा भाई भगवान सूर्य वाकई रुक गए होंगे। लेकिन तुलसी ने काव्य में बात कह भी दी है, उसका आनंद भी हमें दिया है, और साथ ही ये भी समझा दिया है कि इस रहस्य को किसी ने जाना नहीं। तो अगर आप समझदार हैं तो आप बात को पकड़ लेंगे कि तुलसी क्या कह रहे हैं, और अगर आपको इसी में आनंद आता है तो प्रभु इच्छा, दिक्कत क्या है, कोई समस्या नहीं, आनंद ही आनंद। आप भी आनंद लीजिए और हम भी आनंद ले रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं, अब सुनिए जरा, देखिए भगवान शंकर जी, शिव जी क्या कहते हैं। ये तुलसी का क्या कह सकते हैं हम इसको, हास्य है। क्या कहते हैं, और एक कहाऊ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी, काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। कह रहे हैं और तो सब ठीक है, मैं भी अपनी एक चोरी बताऊं। क्या बताऊं कि काक भुसुंड जो काकभूषण जी जो गरुड़ को कथा बता रहे हैं, और भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हम दोनों लोग भी चोरी से वहां पहुंच गए थे और हमने स्वयं साक्षात ये सब कुछ होते हुए देखा है। तो ये आनंद है तुलसी के महाकाव्य के हास्य का। कितने आनंद से बता रहे हैं। और सोचिए भगवान शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि मैंने एक चोरी की है। ईश्वर की देखिए आनंद, देखिए क्या ये चोरी है कि क्या है। कहते हैं चोरी मतलब छिपाने की बात। कहते हैं देखिए, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथे न फिर मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कह जा पर होई। कहते हैं परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में फूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। और ये भगवान शिव जी जो ये बात कह रहे हैं, हमें एक ही व्यक्ति, जैसे मैं एक ही व्यक्ति प्रभु की भक्ति का भी आनंद ले सकता है तुलसी की इस वाणी को, इस बात को सुन के, और
और ज्ञान का भी आनंद ले सकता है कि कैसे ब्रह्मांड निकाय वाले प्रभु हैं। और इसी बात को लेके कि भगवान शिव जी जो सर्वत्र व्याप्त हैं भगवान से, वो भी उनको भी पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी कौतुक करके छुप के देख रहे हैं। अरे भगवान शिव चाहते तो स्वयं पहुंच जाते, कोई किसी ने रोक सकता कोई उनको। तो ये तुलसी का कौतुक है और हास्य रस है। महाकाव्य देखिए, ध्यान रखिए, तुलसी का महाकाव्य ऐसे ही नहीं है। और कह रहे हैं कि हम लोग इतने प्रसन्न हो गए कि हम दिन भर वहीं घूमते रहे। कौन? शिव जी और काकभूषण जी। तो कितने आनंद की बात है। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि राजा ने वशिष्ठ जी को बुला दिया कि भाई सबका इनके बारे में जो कुछ इनके बारे में बताना है बताओ। और होता है ना, घर में पुरोहित बुलाए जाते हैं, तो वशिष्ठ जी क्या है, राजा दशरथ के पुरोहित हैं। और उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने सब लोगों के नाम रखे, राम का नाम बताया, भरत का नाम बताया, शत्रुघ्न और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नाम बताया, सब लोगों के नाम बताया। देखिए कहते, देखिए सबके नाम का भी बताया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते हैं सहलोक, त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा। राम उनका नाम है। और विश्व पर भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा वो भरत होगा। और जिस जाके सिमरण ते रिपुनासा, वो कौन है? शत्रुघ्न है। और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और लक्षण नाम राम से प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम अनुराग। लक्ष्मण का नाम जो सारे विश्व को धारण करते हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वो हैं शेषनाथ जी का साक्षात स्वरूप है, वो है लक्ष्मण है। तो इस प्रकार वशिष्ठ जी ने सबके नाम का नाम दिए, बताए। और अब उसके बाद देखिए तुलसी जी फिर से मानते हैं, कहते क्या है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। कह रहे व्यापक ब्रह्म जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, व्याप्त है, ऐसा ब्रह्म है कि जो निरंजन है, ब्रह्म है, निर्गुण है, वो कहाँ खेल रहा है? प्रेम वश जो है कौशल्या की गोद में खेल रहा है। क्या बात है, तुलसी भाई गजब लिखते हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज भारत गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दन बैठे जन्मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान शरीर में करोड़ों कामधेनुओं की सेवा शोभा है। लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए। अब देखिए क्या सुंदर उपमा अलंकार है। और उसके बाद ये अलंकार चलते, कम मुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कर कुबरन वारे। क्या बात। और पीत जगुलिया तनु पहराई, जान पान बिचरन मोहि भाई। पीती जगुलिया पहनाई हुई है और वो छोटे छोटे इधर उधर फुटक थमकते हुए इधर घूमते हैं। तो भगवान के नाम पे भक्ति का आनंद ही आनंद है। भगवान के इस रूप को देख के भक्त, जितने भी भक्त हैं, वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत सने बस माता बाल चरित कर गान। माता सारे बाल चरित की बात कर रही है। और उसके बाद यहाँ ये एक नया प्रसंग आने वाला है। चलिए इसके बाद अगले सत्र में पुनः बात करेंगे, क्योंकि बड़ा आनंददायी प्रसंग है।